साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में 12/5/2013 को प्रथम पाली का पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तभी आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम 12/5/2013 को प्रथम पाली में पूछा गया हिंदी का जो 25 प्रश्न है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ से आपका हिंदी का प्रश्न शुरू हो जाता है, यानी 76 से आपका हिंदी का प्रश्न शुरू हो जाता है। एक दो लैंग्वेज में पूछा जाता है, एक ठो हिंदी एक ठो इंग्लिश। अगर आप जो सेलेक्ट किए रहेंगे वही वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया है 76 से 78 नीचे दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसे अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले भाग को इंगित करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं हो तो अक्षर डी वाले को भाग इंगित करें, यानी कि अक्षर डी वाले को इंगित करना है। तो चलिए देखते हैं किसमें त्रुटि है और किसमें त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया था 76 नंबर क्वेश्चन, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन मतलब चबाएगा। तो इसमें त्रुटि क्या हो जाएगा? त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी लगाना है। तो 76 का देख लेते हैं। तो 76 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उसका बीड़ा कौन चबाएगा, उसका बीड़ा कौन चबाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 77 नंबर पूछा था, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि काम का वह भगवान समझता है, यानी काम का को वह भगवान समझता है। अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी को चयन करना है। तो यहाँ पर 77 का देख लेते हैं। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन सी, काम का वह भगवान समझता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभियान। और यहाँ पर पूछा जाता है, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। तो अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी लगाना है। तो 78 का देख लेते हैं। तो 78 का ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। कोई त्रुटि इसमें नहीं है, यानी कि 78 में कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से निर्देश दिया गया 89 से 82 तक, मतलब 89 से 82 तक दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए। उपयुक्त विकल्प को चुनिए तथा अपने सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 79 नंबर में क्रोध के खाली स्थान में क्या होता, क्रोध खाली स्थान होता है। तो क्रोध कब होता है? बहरा में, गूंगा में, अंधा में या लगड़ना में। तो किस में क्रोध होता है तो आपको बताना है। तो 89 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधा में, यानी क्रोध अंधा होता है। यानी क्रोध कैसा होता है तो अंधा होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 80 नंबर में पूछा था, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, खाली स्थान से मिलता है। तो नीचे से मिलता है, किनारा से मिलता है, या बीजू से मिलता है, या अंदर से मिलता है। तो सच्चा सुख बाहर से नहीं अंदर से मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, जिनकी तुलना ना हो सके उसे यहाँ पर खाली स्थान कहते हैं। तो जिसकी यहाँ पर तुलना ना हो सके उसे हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन एम में दिया गया बहुमूल्य, अमूल्य, अतुलनीय, तुलनीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और तुलनीय, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा और तुलनीय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब श्रमिक को उसका उचित खाली स्थान मिलेगा तब समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो इसमें यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा? संपत्ति, धर्म, नीति, अधिकार। तो क्या मिलेगा? तो वह सुख शांति से स्थापित हो सकेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, किसको यहाँ पर अधिकार, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब श्रमिकों को उचित अधिकार मिलेगा
तब समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया है 83 से 85 तक। नीचे दिए गए काले छापे शब्द को पर्याय यानी कि समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चुनिए तथा सही उत्तर को इंगित कीजिए, यानी समानार्थक शब्द बताना है। तो 83 नंबर में पूछा था कृषक का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है यहाँ पर कृषक का समानार्थक शब्द यहाँ पर हो जाएगा धोबी या किसान या मजदूर या बढ़ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए किसान। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रमा का समानार्थक शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं चंद्रमा का क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा का आ जाएगा विधु, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा विधु। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 85 नंबर में कामना का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया है इच्छा, आक्रोश, गरूर और प्रयोजन। तो प्रयोजन, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका हो जाएगा इच्छा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामना का समानार्थक शब्द इच्छा हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया गया है 86 से 88 तक दिए गए। नीचे दिए गए काले छापे शब्द को उपयुक्त बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो यहाँ पर सार्थक का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, यानी सार्थक का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं सार्थक का सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्थक, यानी कि निर्थक हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्थक का निर्थक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 87 नंबर में अनुकूल का क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल हो जाएगा या सुकूल हो जाएगा या दिकुल हो जाएगा या चंचल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल, यानी 87 का ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो 25 में 22-23 तो आराम से ला सकते हैं हिंदी में। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद ही तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपका मतलब स्कोर ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बिना आप तैयारी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मुकर या बाचल या उत्तर या पखर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का देख लेते हैं। 88 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाचल, यानी मुख का पर्यायवाची शब्द बाचल हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए निर्देश दिया है फिर से 89 से 91 तक। नीचे दिए गए वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो एक शब्द सही है, बाकी 3 गलत है, तो आपको चुनना है। तो 89 का देख लेते हैं। तो 89 का हो जाएगा मैं दिल्ली में सरिता बिहार में रहता हूँ, यानी कि मैं दिल्ली में और सरिता बिहार में रहता हूँ, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर में यानी कि सही शब्द को बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए किसी आदमी को बुला लो, यानी किसी आदमी को बुला लो, ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से यहाँ पर सही वाक्य को चुनना है। तो 91 नंबर का सही वाक्य इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी, यानी प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया गया 92 से 94 तक दिए गए मुहावरे को लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प दिए गए। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए, सही उत्तर को इंगित कीजिए, यानी सही उत्तर को इंगित करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मुहावरे का अर्थ बताना है। तो 92 नंबर पूछा था अध जल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 92 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, यानी अल्प ज्ञान है लेकिन दिखावा ज़्यादा करता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आगे नाथ न पीछे पगा, तो इसका मतलब मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, यानी कि आगे नाथ ना पीछे पगा कहते हैं ना, किसी के मतलब आगे पीछे जिम्मेदारी ना होना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी
तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 94 नंबर क्वेश्चन। तो 94 में पूछा गया था जहाँ काम आए सुई कह रहे तलवार। तो यहाँ पर जहाँ काम आए सुई कह रहे तलवार, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छा नहीं समझाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से निर्देश दिया गया 95 से 97 तक नीचे दिए गए शब्द के केवल एक शब्द की वर्तनी शब्द है उसे चुनिए तथा अपने सही शब्द को उत्तर का इंगित कीजिए। तो चलिए वर्तनी शब्द बताना है, यानी सही वर्तनी शब्द बताना है। तो यहाँ पर सही शब्द 95 में सही शब्द क्या हो जाएगा, फुर्ती फुर्ती फुर्ती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ति। तो पूर्ति हो जाएगा यहाँ पर पूर्ति, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर में। तो अतिथि अतिथि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिथि, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विद्यालय विद्यालय कौन सा सही हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर से 98 से 100 तक नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। इसके 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प को चुनाव कीजिए और अपने सही उत्तर का इंगित कीजिए। तो यहाँ पर बताना 98 नंबर क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मुमुक्षु, यानी मुमुक्षु कह सकते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 99 नंबर, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विश्वसनीय, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वसनीय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो उसे कह सकते हैं यहाँ पर अवर्णनीय, यानी कि अवर्णनीय, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।